अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्यूटी किचन कॉर्नर। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज जुम्मा है और मैं आपके लिए जुम्मा मुबारक की बहुत अच्छी और यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, वेजिटेबल बिरयानी पुलाव स्टाइल में। ये देखिए जी, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। ये बादाम है, कनौर क्यूब्स है, सब्ज़ मिर्च और अदरक, लहसुन और दो प्याज, और ये हैं खुश्क जो स्पाइसेस हैं, मतलब सारे कलवंजी, ज़ीरा, मोटी इलायची, कड़ी पत्ता, सब्ज़ इलायची और खुश्क धनिया और ज़ीरा। ये वेजिटेबल्स हैं जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। गाजर और मटर, और ये हैं जी आलू। आधा आधा किलो सारी वेजिटेबल्स मैंने ली हैं और चिप्स की स्टाइल में काटे हैं आलू। और कुछ कैरेट्स जो हैं उनको मैंने स्लाइसिस की शेप दी है। और वो थी कसूरी मेथी, आप सूखी भी ले सकते हैं लेकिन मैंने हरी ली है। और ये हम रोस्ट करेंगे अपने जो खुश्क स्पाइसेस हैं उनको, इतना कि अच्छी सी स्मेल आने लग जाए। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें ऑयल, और इसको तकरीबन 30 सेकंड ऑयल में भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारे बादाम हैं जो हमने छील के रखे हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और बहुत अच्छी स्मेल आती है। थोड़ी डिफरेंट स्टाइल है लेकिन आप इंशाल्लाह जब इसको ट्राई करेंगे तो ये बहुत पसंद आएगी आपको और आपके घर वालों को। और इसके बाद मैंने जो दो प्याज लिए थे वो मैंने उनको चॉप करके डाल दिया। और ये देखें, प्याज ब्राउन नहीं करने। और जो लहसुन और अदरक और हरी मिर्च है उसको मैंने कूट के पेस्ट बना लिया है। कच्चा प्याज बिरयानी बना रही हूँ क्योंकि कच्चे प्याज वाली जो बिरयानी है उसकी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये एक डिफरेंट स्टाइल है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये दही मैंने फेंट के रख ली थी, इसमें से एक सब्ज़ मिर्च ग्राइंड की है और इसी के अंदर मैं पेस्ट सा बनाऊँगी। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च ऐड की है। और थोड़ा सा इसमें सिरका डालूँगी, तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून, क्योंकि इसमें मैं मतलब बिरयानी की कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ कर रही, ना टमाटर यूज़ कर रही हूँ, ना इसके अंदर मैं मतलब इमली यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये आप जब इसके अंदर इसका पेस्ट डाल लेंगे इससे स्मेल भी बहुत अच्छी आएगी और जायका भी खट्टा खट्टा सा आने लग जाएगा, जिससे आपको इमली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपने इसमें दही डालना है। 1 कप दही लिया था मैंने तो डाल दिया। अब मैं सब्ज़ियां भूनूंगी इसमें। ये गाजर और मैंने जो मटर हैं वो डाल लें, उनको तकरीबन 1 डेढ़ मिनट तक आप अच्छे से भून लें। जब वो घी छोड़ना शुरू कर दे तो उसमें आप अपनी मेथी डाल दें। और उसके बाद आप इसमें 1 कनौर क्यूब्स डाल के इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दें ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, इस तरह से ये सारी बिरयानी तकरीबन दम पे ही पक रही है। और उसके बाद तकरीबन 2 मिनट तक भून लें। और उसके बाद आप अपने आलू जो आपने स्लाइसिस की शक्ल में काटे हुए थे वो डाल दें और उनको थोड़ा सा भूनने के बाद आप कैरेट इसमें डाल दें। जब ये सारा कुछ भून जाए, तकरीबन घी छोड़ना शुरू कर दे, तो आप 1 टीस्पून दादड़ मिर्च इसके अंदर ऐड कर दें। ये बुनाई के टाइम मैंने घी पे नहीं डाली क्योंकि इससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है और यही फार्मूला है इसका। आप भी ज़रूर इसी तरह से एक एक चीज़ फॉलो करके बनाइएगा और बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी आपकी। और ये अच्छे से भुन गई थी सारी सब्जियां और तकरीबन आधी सी गल भी गई थी। और एक और बात कि इसके अंदर आपने पानी ठंडा नहीं ऐड करना, इसमें मैंने बॉयल करके पानी रखा हुआ था जो मैंने ऐड किया है। तकरीबन आधा किलो मेरे पास राइस थे जो 3 घंटे पहले मैंने भिगो दिए थे और उसका डबल मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है, क्योंकि जिसके साथ मेजर किए थे मैंने राइस उसका डबल लिया है एक डिब्बे के साथ। तो वो दो मैंने इसमें ऐड कर दिए। देखें, चावल मैं आपको दिखा रही हूँ और पानी फ़ौरन से बॉयल हो जाता है क्योंकि पहले ही उबला पड़ा है। तो इसके अंदर आप चावल ऐड कर दें और अच्छे से चम्मच लाएं और इसको मतलब मिक्स करके आप अपना नमक चख लें, क्योंकि मैंने भी यहाँ अपना नमक देख लिया है इसके अंदर के रेसिपी में कम तो नहीं है। तो मुझे कम लगा तो 1 टेबलस्पून मैंने नमक इसके अंदर और ऐड किया। और जब एक बॉयल आ जाए तो आप इसके अंदर एग डाल दें, जितना आपको पसंद हो डाल दें। मैं तो सिर्फ सूप वाला टेस्ट देने के लिए सिर्फ एक ही एग ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। मैंने एक साबुत एग इसके अंदर डाल दिया है और उसको हल्के से हिलाऊंगी ताकि उसके जो पीसीज हैं वो बड़े बड़े से नज़र आएँ बिरयानी के अंदर। तो ये देखें, इस तरह से
तो इसकी कच्ची जो स्मेल है वो भी नहीं आएगी आपको, और आपको अलहदा से तलना भी नहीं इसको पड़ेगा। लेकिन ये सेम सूप वाला जो जायका देगा इंशाल्लाह आपको। आप भी ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए इस तरह से जब पानी खुश्क होने लगे तो इसको ये दम के लिए तैयार है। अब आप इसको दम लगाना शुरू कर दें। मैंने इसके अंदर कोई हल्दी नहीं डाली, कोई और चीज़ नहीं डाली। और यहाँ मैंने ज़र्दा रंग भी जो है वो भी मैंने पानी में मिक्स करके नहीं डाला, मैंने खुश्क डाला है। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, यूनिक सा कलर आएगा और डिफरेंट आएगा। जब आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और ये देखें इस तरह से मैंने इसको खुश्क जो है दस्तरखान उसका मैंने इसको दम लगा दिया और तकरीबन 15 मिनट दम दिया। नीचे तवा गरम करके रख दिया ताकि एक जैसा कलर आए और एक जैसा दम आए और खड़े खड़े चावल बने। और ये 15 मिनट के बाद मैंने खोला तो देखे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके बाद हम डिश आउट करेंगे और ये फ़ाइनल लुक है। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें, मुझे बताएं कैसा लगा कमेंट्स में। अल्लाह हाफ़िज़।